धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखिए चारी। आज के समय में लोग दोस्ती बहुत करते हैं, परंतु मित्र बनाना बहुत बड़ी बात है। दोस्त में मित्र में बहुत अंतर होता है। दोस्त वो होता है जो कुछ समय के लिए स्वार्थवश तुम्हारा साथ दे, परंतु मित्र वो होता है जो तुम्हें जीवन में तुम्हारा साथ निभाए। और यदि आपको किसी को मित्र बनाना है तो मित्र के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन लक्षण होने चाहिए, इसके लिए हमें रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र न बनाए जो आगे कहे मृदु वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए, जाकर चित अहि गति शम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो तुम्हारे मुंह पे तो चिकनी चुपड़ी बातें करे परंतु पीछे से तुमको जड़ से उखाड़ने का प्रयास करे, ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। मित्र किसको बनाना चाहिए, इसके लिए तुलसीदास बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं। देत लेत मन शंक न धरे, वलय अनुमान सदा हित करे, विपत्ति काल करशत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। जो देते लेते में किसी प्रकार की शंका न करे और विपत्ति के समय जो बहुत बड़ी मदद करे, कभी साथ न छोड़े, वास्तव में उसी को मित्र बनाना चाहिए। दो मित्र एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे और दोनों मित्र जा रहे थे, गर्मी का समय था। एक मित्र को प्यास लगी तो उसने दूसरे मित्र से कहा कि भैया मुझे प्यास लगी है। दूसरे मित्र ने कहा भैया देखो सामने पीपल का पेड़ है, तुम इसके नीचे लेट जाओ और वो सामने कुआं दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ से पानी लेके आता हूँ। तो अपने उस मित्र को वहाँ उसने पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दिया। जैसे ही सुंदर छाया मिली तो उस मित्र को नींद आ गई, पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। दूसरा मित्र पानी लेने चला गया और जैसे ही वो वहाँ से जल लेकर आया तो उसने देखा कि जो मित्र सो रहा था उसके पास में आके एक सर्प बैठ गया। उस मित्र ने जब देखा तो उस सर्प को पूछा कि भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो उस सर्प ने कहा कि देख ये जो सो रहा है ये मेरा पूर्व जन्म का दुश्मन है, शत्रु है, इसलिए मैं इसको काटूंगा, आज मैं बदला लेने आया हूँ। तो उस मित्र ने कहा भैया ये मेरा मित्र है, तुम कुछ ले दे के यहाँ से वापस हो जाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा मित्र है और हम दोनों साथ ही साथ जीते हैं, आप इसको मत काटिए। बहुत अनुनय विनय की परंतु वो सर्प नहीं माना। सर्प ने कहा कि देख मैंने प्रण किया है कि मुझे इसका खून पीना है, मुझे इसका रक्त पीना है। तो उस मित्र ने कहा कि भैया यदि तुम्हें इसका रक्त पीना है तो यदि मैं इसके रक्त को निकाल कर तुम्हें पिला दूं तो तुम पी के चले जाओगे और इसको छोड़ दोगे, फिर नहीं काटोगे। सर्प ने कहा हाँ ठीक है, मैंने प्रण किया है यदि इसका रक्त तू मुझे दे देगा पीने के लिए तो फिर मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। उस मित्र ने देखा अब मुझे अपने मित्र की जान बचानी है तो उसने अपने थैले में से एक बहुत बड़ा चाकू निकाला और चाकू निकाल करके वो उसके सीने पर बैठ गया, उसके ऊपर बैठ करके और उसकी गर्दन को काटने लगा। परंतु वो मित्र जो सो रहा था उसने ये सब देखा लेकिन उसने टस से मस नहीं किया, चुपचाप सब लेटा लेटा देखता रहा। उसने अपने उस मित्र को कुछ नहीं कहा और उस दूसरे मित्र ने चाकू से उसकी गर्दन को थोड़ा सा काट कर बड़ा सा घाव किया और उसमें से खून निकाला और खून निकाल के पीपल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें दे दिया। सर्प उस रक्त को पी करके चला गया। इसके बाद बस उस मित्र ने उसको कहा कि भैया चलो खड़े हो जाओ। अब जब वह खड़ा हुआ तो उस मित्र ने कहा कि भैया तुम लेटे थे और तुम्हें पता था कि यहाँ क्या हुआ। उस मित्र ने कहा मैं सब कुछ देख रहा था।
तो उस मित्र ने कहा कि तुम सब कुछ देख रहे थे, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सीने पर मैं बैठ गया चाकू लेकर के, इतना बड़ा चाकू लेकर मैं बैठा और मैं तुम्हारी गर्दन को काटने लग गया और तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने मुझसे मना नहीं किया, तुम्हें डर नहीं लगा मुझसे? यदि मैं तुम्हारी गर्दन काट देता तो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी गर्दन को काट के उसमें घाव कर दिया। तो उस मित्र ने कहा, भैया मैं सब देख रहा था, परंतु मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा मित्र है, और ये तू मेरी पूरी गर्दन को भी काट देता तो भी मैं टस से मस नहीं करता, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरी गर्दन को काट नहीं सकता है। तू वही करेगा जिससे मेरे प्राणों की रक्षा होगी, जिससे मेरा हित होगा तू वही करेगा, जिससे मेरा अहित होगा वो तू कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरा मित्र है। इसलिए वास्तव में मित्रता करनी हो तो ऐसे लोगों के साथ करनी चाहिए, और इस प्रकार के जो मित्र होते हैं वो तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर अच्छे मार्ग का दर्शन कराते हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस को पढ़कर ही हम किसी को मित्र बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।